बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10। एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15 स्केयर रूट प्लस 3x प्लस 31। ये बच्चे आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10। अब सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में आपके क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना होता है, तो आपने ये क्वेश्चन लिख लिया। अब मज़ीद इसको सोल्व करते हैं। देखें बच्चे, इस स्टेप में आपने यह क्या किया, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आपके ये सारा जो सारे इक्वेशन है ये एज इट इज़ आ गई, ये वाली। ठीक है, आप देखें मज़ीद सिंप्लीफाई किया, इस इक्वेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ ले आए नेगेटिव हो गई। ठीक है, यानी दूसरी तरफ सिर्फ जीरो रह गया। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, 5x पॉजिटिव था, 3x नेगेटिव था, यानी 2x आ गया, यानी 5 में से 3 माइनस हो गया ना, तो 2x बच गया। 4 पॉजिटिव था, 31 नेगेटिव था, 31 में से 4 माइनस किए, माइनस 27 आ गया, ये एज इट इज़ आई इक्वल टू 0। अब बच्चे देखिए, हमने इसको रेडिकल फॉर्म बनानी है। ठीक है, रिड्यूसेबल फॉर्म। देखें बच्चे, हमने इसका ना रेडिकल नहीं बल्कि रेडिकल साइन ख़त्म करना है और रिड्यूसेबल फॉर्म बनानी है। तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके थे जो कि मैंने आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो मेरी इस 4.3 एक्सरसाइज की तमाम वीडियो पीछे पड़ी हुई हैं, आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। देखें बच्चे, तो जो तरीका आपको इजी लगे आप वो इस पर अप्लाई करोगे। तो हम क्या करते हैं कि आपने इस चीज़ को यानी एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15 स्केयर रूट को वाई लेट कर लिया, इसका जो रेडिकल साइन खत्म किया, यानी कि दोनों तो स्केयरिंग कर ली, तो वो वाई स्केयर के इक्वल आ गया। ये देखें बच्चे, एक्स स्केयर प्लस 2x यहाँ भी है, एक्स स्केयर प्लस 2x यहाँ भी, यानी हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ताकि इसको इजीली सोल्व कर सकें। तो एक्स स्केयर प्लस 2x, यहाँ पे 15 माइनस था, इस तरफ आगे पॉजिटिव आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने बच्चे ये जो दो वैल्यू फाइंड की ना, वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की, ये आपके पास बन गया वाई स्केयर प्लस 15 माइनस 27 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाई स्केयर आ गया, माइनस वाई आ गया, 27 में से 15 को माइनस किया, आपके पास आ गया -12। देखें बच्चे, ईजी होगी ना इक्वेशन, तो अब हम इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अब इस पर करना है फैक्टराइज इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, माइनस करने से आपके पास 1 आना चाहिए। तो आपके पास देखिए 4 3 12 होता है, 4 में से 3 माइनस करो तो 1 भी आता है। सो वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ रहा था, लास्ट टू टर्म में से 3 कॉमन आ रहा था, यानी रिमेनिंग पेयर आपके पास आया y माइनस 4। आपके पास पेयर आ गए हैं y माइनस 4 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है, इन दोनों को 1 बाय 1 रखना इक्वल टू 0 और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। y माइनस 4 इक्वल टू 0 रखा, y की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 4। y प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखा, y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब बच्चे आपके पास y की दो वैल्यू आ गई, पॉजिटिव 4 एंड -3। अब आपको अगर याद हो तो आप y आपका इक्वल था जी एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15 स्केयर रूट के। तो अब हमने वो वैल्यू वापस भी तो रखनी है ना, तो अब 1 बाय 1 उसको सोल्व करेंगे। देखें बच्चे, आपने पहले ये लिया y इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू वापस रख दी। ठीक है, दोनों तरफ स्केयरिंग की, इसका रेडिकल साइन खत्म हो गया, ये 16 बन गया, ये एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब देखें बच्चे, 16 यहाँ पॉजिटिव था, इस तरफ लिया नेगेटिव हो गया। अब ये आपके पास बन गया एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर प्लस 2x ऐसे रह गया, -15 -16 दोनों को ऐड किया तो आपके पास -31 आ गया इक्वल टू 0। अब देखें बच्चे, इस इतनी बड़ी इक्वेशन है, 31 तो किसी को मल्टीप्लाई करने से आता भी नहीं है, तो मतलब इसकी फैक्टराइज करना मुश्किल है, तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, -2 प्लस -2 का स्केयर -4 1 -31 स्केयर रूट ओवर 2 इंटू 1। -2 एज इट इज़ आ गया, 2 का स्केयर 4 होता है, 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस पॉजिटिव भी हो गया, 24 आ गया, स्केयर रूट ओवर 2। देखें 24 में 4 प्लस किया 128। ठीक है बेटा, अब ये देखें, देखें बच्चे, सॉरी ये ना 120 नहीं आता, 24 में 4 प्लस करोगे तो 28 आएगा। ठीक है, सो स्केयर रूट 28 यहाँ पे आना, ये 1 वैसे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, एडिट हो गया। ठीक है, अब देखें आपके पास ये चीज़ बन गई -2 प्लस -28 स्केयर रूट ओवर 2। 28 का स्केयर रूट सोल्व किया तो आपके पास 8 स्केयर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो आपके पास बच्चे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन करके नीचे वाला 2 कैंसिल कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आई -1 प्लस -4 स्केयर रूट 2। देखें बच्चे, आपके पास y की दूसरी वैल्यू थी -3, अपने y की वैल्यू एज इट इज़ रखी, दोनों तरफ स्केयरिंग की ताकि रेडिकल साइन खत्म हो सके। स्केयरिंग करने से ये रेडिकल साइन खत्म हुआ, ये एज इट इज़ आ गया, यानी एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15। इसके स्केयरिंग की तो पॉजिटिव 9 आ गया, स्केयर की वजह से माइनस भी पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे 9 पॉजिटिव था, इस तरफ लेके -9 हो गया इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्केयर प्लस 2x -15 -9 यानी -24। इसकी करते हैं बच्चे आप पेयरिंग, क्योंकि इजीली हो सकती है। देखें ऐसी करनी थी हमने कि मल्टीप्लाई करने से 24 आता और माइनस करने से आपके पास 2 आ जाता। ठीक है, ये देखें
तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखें बच्चे, ये सेंटर वाला साइन आपने इन दोनों साइन को देख कर लेना होता है। देखें प्लस माइनस माइनस यानी सेंटर में माइनस आएगा, ठीक है। सो देखें ये आपके फर्स्ट टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा था, एक्स कॉमन किया, लास्ट टर्म में से -4 कॉमन आ रहा था। सो रिमेनिंग टर्म आपके पास बची एक्स प्लस 6 जो कि इक्वल टू 0 है। देखें बच्चे आपके पास 2 टर्म्स आ गई, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है, इन दोनों टर्म्स को 1 बाई 1 इक्वल टू 0 रखना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस 6 को इक्वल टू 0 रखा है, एक्स की वैल्यू आ गई -6। एक्स माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखा है, एक्स की वैल्यू आ गई +4, ठीक है। तो बच्चे देखें, देखें बच्चे आपके पास एक्स की वैल्यू आई हैं -6 +4 -1 प्लस -4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब आपने करनी है इसकी चेकिंग। तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। पहले एक्स की वैल्यू -6 थी, आपने क्वेश्चन लिया जहाँ भी एक्स नज़र आ रहा था -6 पुट कर दिया और कैलकुलेटर की मदद से सोल्व किया। तो बच्चे ये देखा कि हमने जो इसकी वैल्यूज़ थी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं थी, मतलब कि ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। फिर दूसरी वैल्यू थी +4, हमने क्वेश्चन में जहाँ भी एक्स था वहाँ पे +4 पुट किया, इसको सोल्व किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो मतलब कि ये भी सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। दूसरी एक्स की वैल्यू थी -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको एक्स में जहाँ भी सॉरी क्वेश्चन में जहाँ भी एक्स नज़र आ रहा था वहाँ पुट किया, कैलकुलेटर की मदद से सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इट्स मीन ये वैल्यू जो है वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, ठीक है। देखिए बच्चे लास्ट वैल्यू थी -1 -4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसको भी आपने क्वेश्चन में जहाँ भी एक्स नज़र आ रहा था वहाँ पुट किया, कैलकुलेटर की मदद से सोल्व किया तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है, तो मतलब कि यह सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो बच्चे देखें यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीनियस रूट जो है वो है -6 एंड +4 और सोल्यूशन सेट आपके पास आया है -1 प्लस -4 स्क्वायर रूट 2,